शिमला के रिज पर 23 जून की बजाय अब 15 जुलाई को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। हिमाचल में मनरेगा का काम ठप, पहले कार्य दिवस हटाने के लिए कहा, अब बजट रोका। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी 152 विद्यार्थियों को किया सम्मानित। फ्रांस दौरे पर पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर बोले, तकनीकी क्षेत्र में दुनिया की नई उम्मीद भारत। जिप लाइन टूटने से 30 फीट गहरी खाई में गिरी बच्ची, परिवार सहित नागपुर से घूमने आई थी मनाली। HRTC बस में सवार बाप बेटी 2 किलो 42 ग्राम चर्च के साथ गिरफ्तार। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब कैसी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मदन, हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। शिमला के रिज पर स्थापित होने वाली पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 23 जून की बजाय अब 15 जुलाई को होगा। यह जानकारी PWD मंत्री और वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हाईकमान की सलाह पर शिमला के रिज मैदान पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 23 जून की बजाय अगले महीने 15 जुलाई को किया जाएगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश मामलों के प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई अन्य केंद्रीय नेताओं ने इस समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के ही नहीं, देश के प्रख्यात नेता थे। उनकी प्रतिमा अनावरण में पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेता व कई अन्य वरिष्ठ लोग भी शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा बनकर शिमला पहुंच गई है और अब इसका अनावरण 15 जुलाई को केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी विधायक इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। इसलिए 23 को जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लोग इसको करना चाहते हैं और पार्टी के रूप से उसमें जो श्रद्धांजलि देनी है वो दी जाएगी। मगर मेन जो है वो 24 तारीख को रामपुर में है। बाकी जैसा मैंने कहा कि 15 जुलाई को ये कार्यक्रम हमने तय शिमला के रिज मैदान पे किया। नहीं, इट विल बी अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। पहले भी गवर्नमेंट प्रोग्राम ही था, जब पहले बारी रखा था उस समय भी सरकारी कार्यक्रम ही आए, क्योंकि LAC के माध्यम से इसका पूरा जो लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है उसके माध्यम से इसकी स्वीकृति मिली है और मेरा डिपार्टमेंट PW इसको कर रहा है। मगर इसको हम जॉइंट कोलैबोरेशन में फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। सहयोग इसमें जो भी फाउंडेशन की ओर से होगा वो हम कर रहे हैं। बाकी इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द वीरभद्र सिंह फाउंडेशन। प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले राज्य सरकार को मनरेगा में कार्य दिवस घटाने को कहा और अब बजट रोक दिया गया है। इससे कई पंचायतों में मनरेगा का काम ठप हो गया है। नए कार्यों को बजट के अभाव में शुरू ही नहीं किया जा रहा है और जो पुराने काम हैं उनका भी भुगतान अटका हुआ है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, सूखा राहत, ग्रामीण संपर्क, वनीकरण, बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को पिछले वित्त वर्ष में 397 लाख कार्य दिवस मिले थे। इस वित्त वर्ष में 407 लाख कार्य दिवस का प्रस्ताव दिया गया था, तो केंद्र ने कहा कि इन्हें घटाकर 250 लाख किया जाए। मंत्री ने कहा कि करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित हैं, जो मनरेगा की दिहाड़ी और मटेरियल कंपोनेंट दोनों के ही हैं। उन्होंने कहा कि कार्य दिवस घटाना और वांछित बजट जारी नहीं करना उचित नहीं है।
यह लोगों के साथ धोखा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी एवं प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री फाउंडेशन की ओर से मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की स्मृति में पहली बार इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह स्थित ऑडिटोरियम में प्रतिबद्धता और मेहनत को समर्पित इस पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। इस अवार्ड का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को न केवल प्रोत्साहित करना है, बल्कि उनके प्रेरणादायक प्रयासों को समाज के समक्ष उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना भी है। इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री ने प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित रहा। उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक दिशा दी, बल्कि उन्हें जीवन मूल्यों और नैतिक शिक्षा से भी जोड़ने का सतत प्रयास किया। वे शिक्षा को केवल अंक प्राप्ति का माध्यम न मानकर उसे व्यक्तित्व निर्माण का उपकरण मानती थी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी समाज में जीवंत हैं। यह पुरस्कार न केवल उनके शिक्षकीय योगदान का सम्मान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है और हरोली विधानसभा क्षेत्र के वो बच्चे जो कि 10th और 12th में 90% से ज़्यादा जिन्होंने अंक लिए हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि 150 बच्चा इस कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी में आ गया है, जो कि 90% और अबव हैं। और ये जो है इसमें हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हैं और हमारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी हैं। तो आज उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि सिम्मी अग्निहोत्री खुद प्रोफेसर थीं और 3 दशक तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और बहुत लोगों को उन्होंने PhD करवाया, बहुत लोगों को उन्होंने MPhil करवाया। बच्चों की एजुकेशन को केंद्रित करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के जो भी मौके दिए जा सकते हैं उसमें हम मदद करें। सांसद अनुराग ठाकुर ने फ्रांस में आयोजित कार्यक्रम में वैश्विक मंच पर नए इनोवेशन भूगोल के विनिर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए तकनीकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों व क्षमताओं पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री S जयशंकर समेत कई गणमान्यों ने भाग लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत तकनीकी व इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। वैश्विक पटल पर नए इनोवेशन भूगोल के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका आज दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। आज तकनीकी के दौर में बहुत कम लोग होंगे जो डिजिटल इंडिया और UPI से अछूते होंगे। डिजिटल इंडिया सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों के विस्तार के माध्यम से सभी नागरिकों के जीवन में सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी की फिनटेक को बढ़ावा देने की नीति की बदौलत UPI अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच रहा है और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच वित्तीय सेवाओं की खाई को पाट रहा है। UPI वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा डिजिटल लेन देन प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसे अब फ्रांस, UAE और सिंगापुर सहित 1 दर्जन से अधिक देशों में अपनाया या एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ ऐप कोडिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि हम सेमीकंडक्टर, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, करियर और ऐसे सपने बना रहे हैं जो सच हो सकें। लेकिन हम कोड पर ही नहीं रुक रहे हैं, हम सैटेलाइट बना रहे हैं, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मिशन लॉन्च कर रहे हैं। हमारा डिजिटल उदय औद्योगिक और रणनीतिक आत्मविश्वास से मेल खाता है। दुनिया के सबसे युवा कार्यबल, अनुसंधान और विकास में बढ़ते निवेश और नवाचार आधारित विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार के साथ भारत न केवल वैश्विक नवाचार की दौड़ में भाग ले रहा है, बल्कि हम इसका नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हैं। नागपुर से मनाली घूमने आए एक परिवार के साथ हादसा हुआ है। हादसा 1 सप्ताह पुराना है, लेकिन हादसे का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मनाली में जिप लाइन टूटने से 10 वर्षीय बच्ची अचानक 30 फीट गहरी खाई में गिर गई।
यहाँ बच्ची अपने पूरे परिवार के साथ आई हुई थी। इसी दौरान बच्ची मनाली के नेहरू कुंड के पास जिप लाइन में गई। वापसी में वह जिप लाइन से गिर गई। इस हादसे में बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद बच्ची को पहले मिशन अस्पताल में भर्ती किया गया और बाद में चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। अब उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार नागपुर के रहने वाले प्रफुल्ल विजवे अपनी पत्नी और बेटी त्रिशा के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने मनाली आए थे। 8 जून रविवार को प्रफुल्ल विजवे की बेटी त्रिशा जिप लाइन से एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रही थी। इसी बीच ये हादसा हो गया। मनाली थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि जिप लाइन का मामला 1 सप्ताह पुराना है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। बच्ची के पिता कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कर बच्ची को मिशन अस्पताल से चंडीगढ़ ले गए थे। पुलिस थाना बरमाणा की टीम ने ACC चौक बरमाणा पर नाकाबंदी के दौरान HRTC बस से 2 किलो 42 ग्राम चर्स बरामद की है। इस मामले में नेपाल के रहने वाले एक व्यक्ति व उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम रूटीन चेकिंग पर थी। इसी दौरान मनाली से देहरादून जा रही HRTC बस को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान बस में बैठे एक व्यक्ति की हरकतें संदिग्ध लगी, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम नेपाल निवासी 61 वर्षीय बहादुर शाही बताया। वह अपनी 31 वर्षीय बेटी के साथ चंडीगढ़ जा रहा था। पुलिस से बचने के लिए दोनों अलग अलग बैठे थे। संदेह के आधार पर महिला आरक्षी द्वारा युवती के बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से चर्च की खेप बरामद हुई। इस पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बरमाणा में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से यह जानने का प्रयास कर रही है कि वे नशे की इस खेप को कहां से लेकर आ रहे थे और कहां लेकर जा रहे थे। इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।